ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 38। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो हम इस चर्चा को कंटिन्यू कर रहे हैं कि ज्ञान की क्या महत्वता है और इस ज्ञान को बांटने की क्या महत्वता है। हम आजकल एक चर्चा कर रहे हैं। हमने कई बार चर्चा करी कैसे बिना ज्ञान के कोई कार्य करना एक तरह का उन्माद है। ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि जो व्यक्ति बिना ज्ञान के कुछ भक्ति करता है तो वो संसार में कुछ इरेगुलरिटीज पैदा करता है, सहजियापन पैदा करता है। सहजियापन मतलब होता है कि जो लोग किसी सिद्धांत को नहीं मानते हैं उनके खुद ही की बनाए हुए सिद्धांत होते हैं, क्योंकि वो किसी ज्ञान को नहीं मानते। तो समझने का विषय लेकिन यहाँ एक और है। यहाँ बताया जा रहा है कि संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। पहली बात तो यही। अगर हम लें तो बहुत सारी चीज़ें हैं संसार में जो शुद्ध करती हैं। फॉर एग्जांपल पानी से हम हाथ धोते हैं, आचमन करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। पानी का नेचुरल टेंडेंसी है कि वो शुद्ध करता है। उसी तरह और भी वस्तुएं हैं। जैसे अग्नि भी जलाई जाती है तो ऐसा बोला जाता है अग्नि शुद्ध करती है। यज्ञ अग्नि यज्ञ जो होती हैं अग्नि से शुद्धता होती है। उसके अलावा हवा से शुद्धता होती है। कई चीज़ों हवा जहाँ से हम कपड़ों को भी सुखाते हैं और हवा अपने आप में प्यूरिफाइंग है। थोड़ी देर में हमारे हाथ में गंदगी लगी होती है, कई बार हवा से सूख जाती है। उसके अलावा सन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, सन सूर्य जो शुद्ध करता है। लेकिन इन सारी शुद्ध करने वाली वस्तुओं में सबसे शुद्ध करने वाला ये दिव्य ज्ञान है। इसके समान और कोई चीज़ शुद्ध नहीं करती। देखिए पानी आपको शुद्ध करता है लेकिन दोबारा अशुद्ध होने से नहीं रोक सकता। आप दोबारा से अशुद्ध होते हैं फिर से पानी में नहाते हैं। लेकिन यदि हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम वो ज्ञान हमें शुद्ध तो करता ही है, लेकिन हमें एबिलिटी दे देता है, हमारे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी दे देता है कि हम अशुद्ध होने से बच जाते हैं, दोबारा अशुद्ध होने से ही बच जाते हैं। एक ज्ञान से ही होता है। ये बात कोई समझना मुश्किल नहीं है। हमारे जीवन में कई सारी बुरी आदतें थी जो हम जन्मों से या कितने सालों से करते आ रहे थे और वो हमें अशुद्ध बना रही थी। और बीच में कई बार हम लोगों ने कई सारे व्रत भी रखे थे, कई बार हम गंगा स्नान के लिए भी गए थे, लेकिन फिर से हम वही एक्टिविटीज़ जीवन में कर ही रहे थे और सारा संसार कर ही रहा है। लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो सारी वस्तुएं छूट गई अपने आप ही और बहुत सारी अशुद्धियां हमारे जीवन से हट गई। इसलिए ज्ञान से बड़ा कोई शुद्धि करने वाला नहीं है। इसलिए बोला जाता है सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान है। लेकिन ये सोच के कई लोग क्या करते हैं, किसी प्राइमरी स्कूल में, किसी चैरिटेबल स्कूल में टीचर बन जाते हैं। अब ये सतोगुण में फंस गया, क्योंकि यहाँ पर बड़ा क्लियरली लिखा गया, बहुत ही क्लियरली, वो क्या कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। ये नहीं कहा कि कोई सा भी ज्ञान, दिव्य ज्ञान, ये बड़ा जरूरी है। हम लोग सोच रहे हैं कि किसी को पढ़ा लिखा के पैरों पे खड़ा कर दें, क्योंकि ज्ञान का दान तो सबसे बड़ा दान है कि अब हम टीचिंग लाइन में जाएंगे और ऐसा कई लोग कर रहे हैं। ऐसा लोग सोचते हैं कि किसी स्कूल को डोनेशन दे देंगे तो बहुत कल्याण हो जाएगा संसार में। वास्तव में ऐसे स्कूल को देने से होगा जो दिव्य ज्ञान देता है, जो शास्त्रों जैसा आप लोगों की मेहनत से गौरांग गुरुकुल खोला गया है जो कि दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहा है। तो ये जो ज्ञान है दिव्य ज्ञान मतलब क्या होता है? दिव्य ज्ञान ट्रांसेंडेंटल, दिव्य का मतलब होता है ट्रांसेंडेंटल, समथिंग विच इज बियॉन्ड 3 मोड्स ऑफ नेचर। इस संसार के बियॉन्ड का, इसके परे का, यानी कि जो मैटीरियल ज्ञान है, वो जो मैटर के बारे में नॉलेज देता है। इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी नियम चल रहे हैं, उसका ज्ञान।
जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे ज्ञान है। हम्म, उस ज्ञान को हम दिव्य ज्ञान नहीं कह सकते। इसलिए ध्यान रखिए, जब जब बोला जाता है कि ज्ञान से बड़ा दान कुछ नहीं है, उसका मतलब है दिव्य ज्ञान, भौतिक ज्ञान नहीं। नहीं तो संसार में भौतिक ज्ञान बहुत सारे हैं। हाउ टू डू अ बैंक रॉबरी, हाउ टू लूट एटीएम। आप डालेंगे किसी एटीएम उसमें यूट्यूब में या कहीं ना कहीं, कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ज्ञान देने वाले लोग भी मिल जाएंगे, ट्रेनिंग देने वाले। हम्म, तो दिव्य ज्ञान है जो इस संसार के बियॉन्ड की चीज के बारे में बताता है, स्पिरिचुअल जगत के बारे में बताता है, स्पिरिट के बारे में बताता है। स्पिरिट से निकल स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पिरिट क्या करती है और सुप्रीम स्पिरिट कौन है, ये सारा ज्ञान। हम क्या हैं, हम स्पिरिट हैं। कहाँ से आए हैं, स्पिरिट आई है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, स्पिरिट से बना स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हाँ, और वहाँ कौन कौन है, वहाँ बहुत सारी स्पिरिट हैं और एक सुप्रीम स्पिरिट है। तो बाकी स्पिरिट और सुप्रीम स्पिरिट का क्या रिश्ता है, बाकी सारी स्पिरिट सुप्रीम स्पिरिट को सर्व करते हैं और सर्व करने में अत्याधिक आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो ये ज्ञान है दिव्य ज्ञान। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो अभी हमने बताया, सारे योग का, कई सारे योगा आप कर रहे हैं, अगर योगा से ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज नहीं मिल रही है तो वो योगा योगा है ही नहीं। योगा कई प्रकार का हो सकता है, आप जानते हैं, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, कर्म योगा। कोई सा भी योग करके अगर आप इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे कि वासुदेव सर्वमिति, तो फिर सारा योग बेकार हो गया। वो योग योग ही नहीं है, क्योंकि उस योग ने योग नहीं किया। योग मतलब कनेक्शन या जोड़, जोड़ा नहीं, हमको भगवान से नहीं जोड़ा, ऐसा योग यूजलेस है। तो ये योग का परिपक्व फल है, ये कि हमें ये ज्ञान हो जाए कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं, वहाँ जाना कैसे है, वहाँ जाके करना कैसे, क्या है। ये दिव्य ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। ये मिलता कैसे है, ये मिलता है जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय इसको प्राप्त करता है और इसका आस्वादन करता है। ये बड़ी अजीब सी बात है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पहले तुम्हें ज्ञान योगी बनना है, ज्ञान लेना है और फिर भक्ति आपको प्राप्त होगी, बल्कि उल्टा है, उल्टा। भगवान बोलते हैं जो मेरा अनन्य भक्ति करता है मैं उसको बुद्धि देता हूँ, मैं उसको बुद्धि प्रदान, ददामि बुद्धि योगम ते येन माम उपयन्ति ते, ताकि वो मेरे समीप में आ सके। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। जो मेरा सतत, तेषाम सतत, जो मेरा हमेशा मेरा ध्यान करता है, मेरी पूजा करता है, कैसे, प्रीति पूर्वकम, प्रेम से। यानी कि भक्ति का रिजल्ट है ज्ञान और वैराग्य। हम कई बार इसको चर्चा करते हैं कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। यानी कि भक्ति करने से ज्ञान आता है और भक्ति का प्रोसेस ही ऐसा है कि उसमें ज्ञान मिश्रित है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग भगवत गीता इस वक्त पढ़ रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम ज्ञान हासिल कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये हम दोनों ही कर रहे हैं एक साथ। यानी कि हम नॉलेज ले रहे हैं और उसकी प्रैक्टिकल कर। प्रैक्टिकल कैसे, प्रैक्टिकल ऐसे कि भगवत गीता हम केवल आपको पढ़ाते नहीं है, हम भगवत गीता से आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। क्या, कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, आपको विग्रह की सेवा किस प्रकार से करनी है, आपको अलग अलग धाम यात्राएं कराई जा रही हैं, आपको विग्रहों के दर्शन कराए जा रहे हैं, आपको लीला स्थलियों के दर्शन कराए जा रहे हैं। हमें सिखाया जा रहा है कि वैष्णव उत्सव कैसे मनाए जाते हैं, वैष्णव कीर्तन कैसे किया जाता है, वैष्णव व्रत कैसे रखे जा सकते हैं। दीज आर ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स जो हम गीता के साथ साथ समझ रहे हैं, कर रहे हैं। जो लोग ज़्यादा जुड़ते जाते हैं, कनेक्शन करते हैं भक्तों के साथ, उन्हें ये चीज़ें फर्दर समझ में आती हैं। तो इस प्रकार से ये भक्ति योग का प्रोसेस ही यही है। श्रवणम कीर्तनम, भक्ति योग किसको कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, जो भी है नवदा भक्ति। तो ये जो नवदा भक्ति है, देखिए इसमें सबसे प्रमुख चीज क्या है, श्रवणम है, कीर्तनम। अब वास्तव में ध्यान से सोचा जाए, श्रवण करते हुए हमें क्या हो रहा है, हासिल क्या हासिल हो रहा है, ज्ञान। साथ साथ क्या हासिल हो रहा है, भक्ति। दोनों चीजें एक साथ हासिल हो रही हैं, ज्ञान भी मिल रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो शुष्क चिंतक हैं, जो शुष्क ज्ञान कर लेते हैं, जो किसी प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं है, वास्तव में किताबी बुकिश है, किताबी कीड़े हैं समझ लीजिए,
प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको ये रियलाइजेशन नहीं हो पाती है। हाँ, इस वजह से उनका ज्ञान वेस्ट हो जाता है। इसलिए भक्ति योग के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो श्रेष्ठकर है, श्रेष्ठकर शेषकर है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि भक्ति में जो सिद्ध हो जाता है वह यथा समय। अब भक्ति में देखिए ना, भक्ति में सिद्ध कैसे होगा? भक्ति में सिद्ध होने के लिए भी तो उसे ज्ञान की आवश्यकता है ना, कोई तो उसको सीखना पड़ेगा ना कि जब कैसे करते हैं। हाँ, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में कोई होता है जिसको हम गुरु कहते हैं, जो उसको प्रैक्टिकली करके दिखाता रहता है और उस तरीके से समझ जाता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ को पहले पढ़ के समझ के 10 20 30 साल लगाए और फिर इस निष्कर्ष पे आए कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। मतलब बहुत जन्मों के बाद में कोई ज्ञानी व्यक्ति समझ पाता है, लेकिन भक्ति योगी को इतने साल नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि वो किसी तदविधि पढ़ी पाते हैं ना। अभी भगवान ने बोला किसी गुरु की शरण में जाके वो पहले ही उस ज्ञान के निचोड़ को करने लगता है, इसलिए उस ज्ञान का निचोड़ उसको पहले ही प्राप्त हो जाता है। यानी कि वी स्टार्ट विद प्रैक्टिकल। इतनी मर्सीफुल है हमारी गुरु परंपरा कि स्टार्टिंग में ही हमें पकड़ा देता है। आइए करके देखिए, अब सुनिए, अच्छा करके देखिए, अब सुनिए। ऐसी ये भक्ति योग इतना मधुर है कि इसमें ज्ञान भी बड़ी आसानी से मिल जाता है व्यक्ति को, ये ज्ञान का निचोड़ प्राप्त हो जाता है। इसलिए बता रहे हैं जो व्यक्ति भक्ति में शुद्ध जाता है, यानी कि यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें भक्ति में सिद्ध होना पड़ेगा, यानी कि गुरु की बातों का पालन करना पड़ेगा। और बहुत ही जल्दी ये सारा ज्ञान सारा हमें रिवील हो जाएगा। प्रकाशन्ते महात्मना, जैसे हम बोलते हैं कि जिस व्यक्ति का भगवान में, भक्तों में, गुरु में अटूट विश्वास होता है, उसको सारे वेदों का निष्कर्ष रिवील कर दिया हो जाता है। नहीं तो आप पढ़ते रहिए, डॉक्टरी हासिल करते रहिए, ये रियलाइजेशन नहीं होगा। इसलिए बता रहे हैं, बहुत ही क्लियर लिखा है यहाँ पर भगवान ने, जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर इस ज्ञान का आस्वादन करता है। हाँ, और उसको फिर अन्यत्र शांति खोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसको अंदर ही अंदर, प्रभुपाद बता रहे हैं, मन में ही शांति का अनुभव होता है। क्योंकि वो जान जाता है कि मेरा रियल पर्पस क्या है इस संसार में। ये जो सुख दुख हैं ये टेम्पररी हैं, मैं कुछ और करने आया हूँ। हाँ, वो श्रवण करता है, कीर्तन करता है, उसी में आनंद। उसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वो बोर नहीं होता है। कि उसको बोरियत को दूर करने के लिए कुछ वीडियो गेम खेलने पड़े, उसको क्रिकेट खेलना पड़े, वो संतुष्ट रहता है टोटली, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए ज्ञान हमें संतुष्टि, प्रसन्नता भी देता है। और ये ज्ञान कैसे हासिल होता है? यदि हम भक्ति में दृढ़ हो जाएं। भक्ति में दृढ़ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु की शरणागति करनी पड़ेगी, जैसा भगवान ने अभी बताया। तो इस प्रकार से हमें दिव्य ज्ञान भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी। तो ये रास्ता बड़ा ही ऑल इन वन, भक्ति योग इज ऑल इन वन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।